नमस्कार दोस्तों, मैं आपका जीके गुरु वीरेंद्र सर आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह सर बेस्ट जीके क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारा हमेशा की तरह आज का न्यू टॉपिक है राजस्थान में खनिज। यानी कि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में जो खनिज है, यानी कि राजस्थान में जो खनिज के प्रकार है, धात्विक अधात्विक खनिज कौन कौन से प्रकार आते हैं, उन सभी प्रकारों को एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। ये जो टॉपिक है खनिज, ये राजस्थान की जो कंपटीशन की परीक्षा है उनको लेकर तैयार किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और विशेष तौर पर जो आगामी परीक्षा हमारी, जैसे रीट की परीक्षा, पटवार की परीक्षा, एसआई की परीक्षा और भी बहुत सी परीक्षा है, उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मैंने आपके लिए ये टॉपिक तैयार किया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो दोस्तों, राजस्थान में खनिज यानी खनिज। तो सबसे पहले आपको खनिज का अर्थ पता होना चाहिए कि खनिज किसे कहते हैं। तो खनिज क्या होता है कि यानी कि जिसको खनन की प्रक्रिया द्वारा धरातल से प्राप्त किया जाता है। खनिज यानी कि खनन की प्रक्रिया द्वारा धरातल से प्राप्त किया जाता है, जिसकी खुद की रासायनिक और भौतिक विशेषता होती है, उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। यानी कि जिसको खनन की प्रक्रिया द्वारा धरातल से प्राप्त किया जाता है, जिसकी खुद की रासायनिक और भौतिक क्या आती है? विशेषता होती है, उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। अब खनिज जो है वो दो प्रकार के पाए जाते हैं। यहाँ लिखा है, देखो खनिज, एक होता है धात्विक खनिज और एक होता है अधात्विक खनिज। मैंने आपको एक सारणी के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। खनिज कितने प्रकार के हैं? धात्विक और अधात्विक खनिज दो प्रकार के हैं। अब धात्विक खनिज किसे कहते हैं? यानी कि वह खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसको बोलते हैं धात्विक खनिज। ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? धात्विक खनिज। और अधात्विक खनिज क्या होते हैं? ऐसे खनिज जिसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं अधात्विक खनिज। तो धात्विक में धातु के अंश पाए जाते हैं और अधात्विक में धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो, धात्विक खनिज के दो प्रकार हैं, एक है लोहा धातु, एक है अलोहा धातु। यानी धात्विक खनिज दो प्रकार के होते हैं, लोहा और अलोहा। लोहा धातु मतलब जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं उसको बोलते हैं लोहा धातु, जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते हैं उसको बोलते हैं अलोहा धातु। तो लोहा और अलोहा धातु किसके प्रकार है? धात्विक खनिज के। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हम जो धात्विक खनिज है, कौन कौन से धात्विक खनिज है, उन सभी धात्विक खनिजों को एक ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ देखो, मैंने आपके लिए एक ट्रिक तैयार की है। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप जो धात्विक खनिज है उन सभी को याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ट्रिक है, सोना चांदी को ताज टांग एलो मोसी। देखो, सोना चांदी को ताज टांग एलो मोसी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ देखो दोस्तों, जैसे सोना, तो सोना से यानी कि सोना से क्या गया? सोना। तो सोना क्या है? धात्विक खनिज है। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप धात्विक खनिज जो भी है उनको याद कर सकते हो। तो यहाँ ध्यान से देखिए, सोना से क्या गया? सोना। आगे लिखा है चांदी, तो चांदी से क्या गया? चांदी। चांदी से क्या गया? चांदी। नेक्स्ट है को से क्या गया? क्रोमियम और कोबाल्ट। क्रोमियम और कोबाल्ट ये भी क्या है? धात्विक खनिज है। क्रोमियम और कोबाल्ट ये दोनों क्या है? को से धात्विक खनिज है। फिर लिखा है ताज, जिसमें ताज से क्या गया? ताज से हो गया तांबा। क्या गया? तांबा। तांबा भी धात्विक खनिज है, ताज से तांबा। आगे लिखा है ताज, जैसे क्या गया दोस्तों? जस्ता। जैसे जस्ता, जस्ता भी क्या है? धात्विक खनिज है। उसके बाद में आगे 6 नंबर जो है, यहाँ देखो लिखा है टांग, ताज टांग। टांग से क्या गया? आपके टंगस्टन। टांग से क्या गया? टंगस्टन। टंगस्टन भी धात्विक खनिज है, टांग से टंगस्टन। इसके आगे लिखा है एलो। एलो, तो एलो में ए से क्या गया? ए से हो गया एल्यूमिनियम। ए से हो गया एल्यूमिनियम, धात्विक खनिज। और लो से क्या गया? एलो। लो से हो गया आपके लोहा। लोहा, लो से क्या गया? लोहा। इसके बाद लिखा है मोसी। मो से क्या गया? मो से हो गया मैंगनीज। देखो, मो से क्या गया? मैंगनीज।
ये भी धात्विक खनिज है, मैंगनीज। और लास्ट लिखा है मोसी, सी से क्या गया आपके सीसा, सी से क्या गया सीसा। तो ये हमारे थे आपके धात्विक खनिज, यानी कि सोना, चांदी, को, ताज, टांग, एलो, मोसी। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप धात्विक खनिज जो भी है उनको आसानी से याद कर सकते हो। ये सारे क्या है धात्विक खनिज है। तो दोस्तों ये सारे थे धात्विक खनिज। इन धात्विक खनिज के अंदर भी हमारे कुछ ऐसे खनिज हैं जो लोहा खनिज है, जैसे लिखा है लोहा और अलोहा खनिज। तो जैसे इसमें लोहा खनिज आपके देखो कोबाल्ट, ये लोहा खनिज है, कोबाल्ट हो गया, क्रोमियम हो गया। उसके बाद आपके क्या गया टंगस्टन हो गया, ये टंगस्टन लोहा खनिज है, लोहा ये लोहा खनिज है ना। कोबाल्ट, टंगस्टन, पाइराइट, क्रोमाइट, ये सारे क्या है लोहा खनिज है, इनमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। और अलोहा खनिज में कौन सा हो गया, जिस सोना, चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, मैंगनीज, सीसा, ये सब क्या आता है अलोहा खनिज। अलोहा खनिज यानी कि जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। सोना हो गया आपके, चांदी हो गया, सीसा हो गया और आपके तांबा हो गया, जस्ता हो गया, ये सब क्या है अलोहा खनिज। तो ये तो थे हमारे धात्विक खनिज जो मैंने आपको इस ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। अब इस साइड देखो आपके लिखा हुआ है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज को याद करने की क्या ट्रिक है, तो वो ट्रिक देखो यहाँ पर लिखी हुई है। अंग्रेज जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा सब ले गए। यानी कि अंग्रेज़ क्या ले गए, अंग्रेज़ जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा सब ले गए। कहाँ से ले गए, भारत से ले गए। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप अधात्विक खनिज को याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो अधात्विक खनिज कौन कौन से, जैसे अंग्रेज़ में ए से क्या हो गया अब्रक, ए से क्या हो गया अब्रक। उसके बाद लिखा है ग्रेज, ग्रेज से क्या, गे से क्या गया ग्रेफाइट, गे से क्या गया ग्रेफाइट। फिर आगे लिखा है जीरा, जीरा में जी से क्या गया दोस्तों जिप्सम, जी से क्या गया जिप्सम हो गया, जी से जिप्सम। और रा से क्या गया रॉक फास्फेट, रा से क्या गया रॉक फास्फेट। इसके बाद लिखा है हीरा, हीरा से हीरा कौन सा गया हीरा, हीरा से क्या गया हीरा। आगे लिखा है पन्ना, पन्ना से क्या गया पन्ना, पन्ना से पन्ना। फिर लिखा है मूंगा, मूंगा में मुँह से क्या गया, मुँह से मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी। और गा से क्या गया, गा से हो गया गारनेट, गा से हो गया गारनेट। इसके बाद लिखा है सब, सब में सह से क्या गया, सह से हो गया संगमरमर, सह से क्या गया संगमरमर। यानी कि सह तक हमें याद करना है, सह से संगमरमर। तो दोस्तों ये थे हमारे अधात्विक खनिज जिसकी ट्रिक थी अंग्रेज जीरा, हीरा, पन्ना, मूंगा सब ले गई। इस ट्रिक का प्रयोग करके आप आसानी से जो अधात्विक खनिज है उनको याद कर सकते हो। तो ये थे हमारे धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, यानी खनिज के दो प्रकार थे, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज दो प्रकार के हैं, लोहा धातु, अलोहा धातु। और अधात्विक खनिज आपके जो ट्रिक बताई मैंने आपको ये थी। इस ट्रिक का प्रयोग करके दोस्तों आप धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज जो भी है उनको आसानी से याद कर सकते हो। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंपटीशन की परीक्षा को लेकर मैंने तैयार किया है, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा के दौरान आपको धात्विक अधात्विक खनिज पूछा जाता है कि उपयुक्त में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो आप इस ट्रिक का प्रयोग करके आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और दोस्तों आप अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। आगे के जो वीडियो है उसमें हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।